आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं डीएलएड द्वितीय वर्ष विषय हिंदी उप विषय साहित्य को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। साहित्य किसे कहते हैं? साहित्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, संस्कृत में की उक्ति है, साहित्यस्य भाव इति साहित्यम, अर्थात जिसमें समाज का हित का भाव साथ में हो उसे साहित्य कहते हैं। सबके हित का भाव साथ में हो उसे साहित्य कहते हैं। साहित्य के लिए प्राचीन काल में काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसलिए साहित्य की जितनी भी परिभाषाएं प्राचीन काल में भारतीय विद्वानों द्वारा दी गई है वो सब काव्य के संदर्भ में दी गई है। यानी कि पहले साहित्य के नाम पे केवल मात्र कविता लिखी जाती थी, काव्य लिखा जाता था। कविता नहीं कहेंगे, काव्य लिखा जाता था, क्योंकि कविता पद्य और कविता में अंतर होता है, तो काव्य लिखा जाता था। इसलिए साहित्य ही उसको कहा जाता था, अर्थात काव्य को ही साहित्य कहा जाता था। 7वीं 8वीं शताब्दी से साहित्य शब्द का प्रयोग हुआ। फिर काव्य और साहित्य दोनों का समानांतर प्रयोग होता रहा, लेकिन धीरे धीरे काव्य शब्द का अर्थ संकुचित होकर के पद्य या कविता तक सीमित रह गया और साहित्य जो एक विस्तृत शब्द अर्थ देने लगा। तो प्राचीन काल में परिभाषाएं जब आप देंगे तो भारतीय काव्य शास्त्र भामा है, उद्भट है, दंडी है, आचार्य विश्वनाथ है, इन सब की 2-4 परिभाषाएं आपने याद करनी है। जैसे भामा ने क्या कहा है, शब्दार्थौ साहित्यौ काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ के सहभाव का नाम काव्य है, यानी कि साहित्य के संदर्भ में कहा था। आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा है, रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें रस हो वो काव्य है। तो ये इस तरह से आपने 2 या 3 परिभाषाएं प्राचीन भारतीय आचार्यों की याद करनी है। उसके बाद हिंदी साहित्यकारों ने काव्य साहित्य के बारे में परिभाषाएं दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उनकी परिभाषाएं आपने याद करनी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जैसे कहा है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। इसी तरह से पाश्चात्य विद्वानों की एस.टी. कोलरिज है, वर्ड्सवर्थ है, उन्होंने जो भी परिभाषाएं दी हैं, 1-2 परिभाषाएं वो आपने याद करनी है। तो साहित्य क्या होता है, किसी भी भाषा में लिखित जितनी भी सभी रचनाएं होती है उसको उस भाषा का साहित्य कहा जाता है, ये सामान्य अर्थ है। इसके बाद हम बात करते हैं साहित्य के भेद या साहित्य की विधाएं। विधा होता है प्रकार, विधा होता है भेद। तो साहित्य के भेद या साहित्य की विधाएं ये एक ही बात है, या साहित्य के प्रकार। तो साहित्य को अलग अलग आधार पर बांटा गया है, लेकिन मैं आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ सरल सा वर्गीकरण कर रहा हूँ। इसमें वर्गीकरण इसको अलग अलग तरीके से भी किया जाता है यहाँ पर, लेकिन मैं शैली के आधार पर साहित्य की बात कर रहा हूँ और शैली के आधार पर ही साहित्य के भेद या साहित्य की विधाएं आपको बता रहा हूँ। मैं पहले स्पष्ट कर रहा हूँ क्योंकि साहित्य के और आधार पर भी वर्गीकरण होता है, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, वो जटिल है। मैं आपको सरल तरीके से शैली के आधार पर, तो शैली के आधार पर साहित्य के भेद या साहित्य की विधाएं 3 हैं, पद्य, गद्य और चंप। तो हम सबसे पहले पद्य की बात करते हैं। पद्य अर्थात पद्य और रचना होती है, जिसके ऊपर हमने पद्य और गद्य के ऊपर जो है डीएलएड प्रथम वर्ष में भी विस्तृत रूप से चर्चा की है। पद्य और गद्य में पूरा अंतर समझाया है। पद्य और रचना होती है जो छंदबद्ध है या छंद मुक्त भी होती है, जिसमें कविता भी आगे आती है। तो पद्य पहला साहित्य का भेद है। इसके 2 भेद आगे होते हैं, प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध काव्य भी इसको कहते हैं। पद्य जो है वो होता है जिसमें एक विस्तृत रचना होती है। तो इसके भी आगे 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। कुछ विद्वानों ने इसके 3 भेद भी किए, एकार्थ काव्य भी इसमें बीच में एक भेद और किया गया है, लेकिन मैं मुख्यतः भेद आपको बता रहा हूँ। तो महाकाव्य, पद्य के आगे भेद हुए प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध में महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य वो काव्य होता है, विद्वानों ने इसके लक्षण निश्चित किए हैं, जिसमें किसी राजा, किसी नायक के जीवन का, संपूर्ण जीवन का विस्तृत वर्णन होता है। इसके कुछ और नियम होते हैं, जैसे इसमें 3 रसों में से 1 रस प्रधान होना चाहिए, श्रृंगार है, करुण है या शांत रस है।
इसका नायक जो है कोई राजा महाराजा होना चाहिए। इसमें जो है कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। तो इस तरह से जो है उसको कहेंगे महाकाव्य, जैसे रामायण महाकाव्य, महाभारत महाकाव्य। उसके बाद खंड काव्य। खंड काव्य वो काव्य होता है जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन की केवल एक घटना का विस्तृत वर्णन होता है, केवल एक घटना का, जैसे यशोधरा, जैसे पंचवटी। तो ये खंड काव्य है क्योंकि इसमें जीवन की केवल एक घटना का वर्णन है, तो ये होता है खंड काव्य। मुक्तक। मुक्तक जो होता है वो मुक्त होता है, जैसे बिहारी के दोहे, यानी कि मुक्तक जो है एक वैसा एक स्वतंत्र उन्मुक्त फूल होता है, फूलों का गुलदस्ता होता है, तरह तरह के फूलों का गुलदस्ता होता है। तो मुक्तक स्वतंत्र रूप से लिखे गए, जैसे कबीर के दोहे है, रहीम के दोहे है, बिहारी के दोहे है, तो उसको कहते हैं मुक्तक। इसके बाद हम पद्य को यहीं समाप्त करें। अब अगला वर्गीकरण हम करें गद्य का। गद्य में ये सारी विधाएं आती है, आप देख रहे हैं। गद्य में कहानी आती है, उपन्यास, नाटक, एकांकी, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, संस्मरण, फीचर, आलोचना, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, डायरी, ये सब गद्य की विधाएं हैं। अब इसमें जो नाटक और एकांकी हैं ये रूपक के भेद माने जाते हैं, और जो मैंने वर्गीकरण आपको नहीं बताया, रूपक के 10 भेद होते हैं, उपरूपक के जो है आगे 18 भेद होते हैं, मैंने उतना विस्तृत में आपको नहीं बताया। तो ये कहानी, उपन्यास, नाटक, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से हमने डायरेक्ट प्रथम वर्ष में पढ़ा है। सेकेंड ईयर में केवल आपके लिए इतना ही है कि साहित्य के कितने भेद हैं और इनका कैसे पढ़ाया जाता है, कहानी शिक्षण कैसे होगा, एकांक नाटक शिक्षण कैसे होगा, रचना शिक्षण जिसमें निबंध आता है कैसे होगा, उसके बारे में अलग से आगे बात करेंगे। अब हमारे पास आता है चंपू। चंपू साहित्य का भेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है, अर्थात जिसमें गद्य और पद्य को मिला के लिखा जाता है उसको चंपू कहा जाता है। इसको गीति नाट्य भी कई बार कहा जाता है, प्रसाद ने भी लिखा है, अब इसको कम लिखा जा रहा है, लेकिन ये भी साहित्य का एक भेद है। तो इस तरह से हमने आज पूरी बात की, साहित्य किसे कहते हैं, साहित्य का अर्थ, इसकी परिभाषाएं और साहित्य के भेद। धन्यवाद। जय हिंद।